अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। पहला फंक्शन है सेट विड्थ और दूसरा है सेट प्रिसिजन। तो पहले हम सेट विड्थ देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, अगर आप देखें तो हमारे पास ये 9 वेरिएबल्स बने हुए हैं, num1 से लेकर num9 तक, और ये सारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं। अगर इन वेरिएबल्स को देखा जाए तो इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट पर कंपोज्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स पर कंपोज्ड हैं, 3 डिजिट वाले नंबर भी हैं और 4 डिजिट वाले नंबर भी मौजूद है हमारे पास। तो अब हम करते ही हैं कि 3 नंबर्स को पिक करके हर लाइन में प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहली जो लाइन है, इसमें नंबर 1 को, नंबर 2 को और नंबर 3 को मैं प्रिंट कर रहा हूं, और उसके बाद एंडल यूज कर रहा हूं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। और इन नंबर्स के दरमियान हम खुद जो है एक स्पेस का गैप दे रहे हैं। नंबर 1 आएगा, फिर एक स्पेस, फिर नंबर 2 एंड सो ऑन। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नंबर 4 से नंबर 6 तक, और उसके बाद उससे जो अगली लाइन है, थर्ड लाइन, नंबर 7 से नंबर 9 तक डिस्प्ले कर रहे हैं। हम इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट कैसी आती है। तो आप इस आउटपुट को देखिए कैसी लग रही है। यहाँ पर एक अजीब सी बात ये है कि देखिए ये नंबर 1 डिस्प्ले हुआ है 2897, और ये जो 3 4 है ये नंबर 4 था, और 7 है नंबर 5 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर 5 होना ये चाहिए था कि जो नंबर 2 है उसके नीचे आता, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मैनुअली स्पेस क्रिएट किए हुए बिटवीन नंबर्स। तो यहाँ पर नंबर 1 अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो नंबर 5 देखें उसके नीचे शुरू हो गया। नंबर 5 यहां पर होना चाहिए था। तो अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे करना चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये राइट जस्टिफाइड हो जाए या लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाए, जिस तरह के वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम करते हैं। जब पैराग्राफ लिखते हैं तो अपने टेक्स्ट को राइट जस्टिफाइड करते हैं या लेफ्ट करते हैं, और सेंटर जस्टिफाइड भी वहां पर होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका डाटा बेहतर तरीके से विजुअलाइज आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है। तो इसको करने के लिए हम फिर सेट विड्थ का फंक्शन यूज करते हैं। तो सेट विड्थ का फंक्शन कैसे यूज करेंगे, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि नंबर को डिस्प्ले करने से पहले हम हर नंबर की विड्थ डिसाइड कर लेते हैं। विड्थ का मतलब है कि वो कितनी पोजीशंस कवर करेगा कंसोल पर। देखें डिजिट्स तो 4 हैं, मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर में 4 डिजिट्स हैं। तो लेट्स सपोज हम 6 विड्थ सेट कर लेते हैं। 6 विड्थ का मतलब यह है कि अब ये वाला जो नंबर है ये 6 पोजीशंस कंसोल पर ऑक्युपाई करेगा, और ये बाय डिफॉल्ट राइट जस्टिफाइड होता है। राइट जस्टिफाइड का मतलब ये कि बेसिकली 6 कॉलम्स बन जाएंगे कंसोल पर इस नंबर के लिए, और जो राइट मोस्ट कॉलम होगा वहां पर 7 आएगा, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 2, और जो लेफ्ट मोस्ट 2 कॉलम्स होंगे उनमें बाय डिफॉल्ट स्पेस जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली बाकी नंबर्स के लिए भी इसी तरह होगा। इसमें हम कोई मैनुअली स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, और हर नंबर की जो पोजीशन है वो 6 स्पेसेस तक हम कंसीडर कर रहे हैं सेट विड्थ 6 लिख के। ये जो आर्गुमेंट होता है ये एक इंटीजर होता है, और ये बताता है कि ये जो नंबर है ये कितनी पोजीशंस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, हम राइट क्लिक करके इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट अब कैसी आ रही है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बेहतर तरीके से हमें आउटपुट नजर आ रही है, और ये राइट जस्टिफाइड है। राइट जस्टिफाइड का मतलब नंबर 1 डिस्प्ले हुआ 4 पोजीशंस पर, लेकिन हमने 6 पोजीशन सेट की थी। ये जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट 2 कॉलम्स हैं यहां पर क्या आ जाएंगी, 2 स्पेसेस आ जाएंगी। इसी तरह अब 5 के लिए भी 6 स्पेसेस हमने रिजर्व की हैं, तो ये राइट मोस्ट पोजीशन है, और यहां पर आगे 5 स्पेसेस आ गई। इसी तरह बाकियों के लिए भी इसी तरह है। तो यहां पर देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हमें आउटपुट नजर आ गई। इसको हम लेफ्ट जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपली आपको यहां पर लिखना होगा लेफ्ट। तो ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जो कि सेट विड्थ से पहले लिखा जाता है, और ये हमारे क्या करेगा, सारे टेक्स्ट को लेफ्ट जस्टिफाई कर देगा। हम राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। अब देखें ये हमारे लेफ्ट जस्टिफाई हो चुका है टेक्स्ट। कैसे? ये 4 डिजिट्स थे नंबर 1 के, और बाकी यहां पर देखें 2 स्पेसेस आ गई। उसके बाद ये 5 अकेला नंबर था, ये लेफ्ट साइड पर लिखा गया, और जो राइट वाले 5 कॉलम थे वहां पर स्पेसेस आ गई। हम इन स्पेसेस को फिल भी कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए कि भाई ये स्पेसेस की जगह हम कोई और करेक्टर लाइक हाइफन है या डैश है या स्टारिक है या हैड सिंबल है, कोई भी सिंबल आप लगा के देख सकते हैं कि स्पेसेस किस तरह कवर हो रही हैं। अब उनको कैसे देखते हैं, उसके लिए सेट फिल का फंक्शन है, वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब देखें ये सेट विड्थ है, उसके बाद हमने सेट फिल का फंक्शन यूज किया, और सेट फिल से पहले मैंने क्या किया, सिंपल ये सिंगल कोट में एक करेक्टर डाल दिया, हाइफन, या जिसको हम डैश भी कहते हैं। ठीक है, और मैंने सिंपल नंबर 1 से नंबर 3 तक डाला है, ऑटोमेटिकली बाकियों में भी ये अप्लाई हो जाता है। अब इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो अब आप देखें जो टेक्स्ट है वो राइट जस्टिफाइड है, और जहां पर स्पेसेस थी वहां पर क्या आ गया, हाइफन आ गया। ठीक है, इसी तरह देखें नंबर 2 के लिए बिल्कुल राइट मोस्ट जो कॉलम है वहां पर 5 आ गया, और बाकी जो लेफ्ट कॉलम से वहां पर हाइफन आ गया या डैश आ गई। अब इसी तरह लेट्स सपोज आपने सिंपल यहां पर लेफ्ट लिखना है, ये सारे लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएंगे।
अब यहां पर देखें, ये जो नंबर था ये लेफ्ट साइड पर डिस्प्ले हुआ और जो स्पेसेस थी वो राइट साइड पर आ गई। तो अब सारे का सारा टेक्स्ट क्या हो गया, लेफ्ट जस्टिफाइड हो गया। लास्ट नंबर देखें 12, इसके लिए 6 स्पेसेस, इसके लिए 6 पोजीशंस थी। जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है वहां पर 12 आ गया और राइट मोस्ट 4 पोजीशन पर क्या आ गया, हाइफन आ गया, या वो करेक्टर आ गया जो फिल होना चाहिए था। बाय डिफॉल्ट स्पेस फिल होती है। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूं कि एक्चुअली सेट विड्थ किस तरह काम कर रहा था। तो यहां पर आप एग्जैक्टली वही नंबर देख सकते हैं और यहां पर मैंने पोजीशन लिखी है, पोजीशन नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आप देखें, जब हमने इस नंबर 1 के लिए 6 पोजीशन रिजर्व की सेट विड्थ में, जो विड्थ फील्ड है 6 पोजीशन उसमें सेट की, तो नंबर कैसे डिस्प्ले हुआ, देखें 7 यहां पर जो राइट मोस्ट डिजिट है वो बिल्कुल राइट मोस्ट पोजीशन पर हुआ, फिर उसके बाद 9, फिर 8, फिर 2 और यहां पर 2 स्पेसेस आ गए। नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 के लिए अगली 6 पोजीशन रिजर्व होगी, 7 से लेकर 12 तक मैंने कलर चेंज किया हुआ है। तो जो 5 आएगा वो कहां पर डिस्प्ले होगा, 12th पोजीशन के नीचे, और जो लेफ्ट मोस्ट आपके पास कॉलम्स हैं वो स्पेसेस ऑक्यूपाई वहां पर आप हो जाएंगी। और उसके बाद नंबर 3 में 837 है, तो राइट साइड पर 837 आ गया, यानी पोजीशन नंबर 16 17 18 पर। यहां पर मैंने डिफरेंट कलर यूज किया हुआ है और जो लेफ्ट 3 पोजीशंस हैं उसमें स्पेस आ जाएगी। और सिमिलरली बाकी नंबर्स के लिए भी। तो ये टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, राइट जस्टिफाइड हो गया। इसको लेफ्ट जस्टिफाई करेंगे तो फर्क ये पड़ेगा, ये जो राइट साइड पर 4 डिजिट लिखे हुए हैं ये लेफ्ट कॉलम्स ऑक्यूपाई कर लेंगे और जो राइट मोस्ट कॉलम्स होंगे वहां पर स्पेसेस आ जाएंगी। तो ये एक विजुअलाइजेशन थी आपको बताने के लिए कि सेट विड्थ काम कैसे कर रहा है। तो अभी तक हमने सो फार कवर कर लिया सेट विड्थ फंक्शन जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बतानी भूल गया, वो ये है कि अगर आपने सेट विड्थ फंक्शन को यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है IOMANIP के नाम से, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स। ये जो लाइब्रेरी है, अगर आपने सेट विड्थ फंक्शन यूज करना है या सेट प्रेसियन यूज करना है तो आपको ये लाइब्रेरी या हेडर फाइल जरूर ऐड करनी पड़ेगी। मेरी एक वीडियो है फ्लोटिंग पॉइंट और डबल के बारे में, जो डिफरेंस है उसमें भी मैंने सेट प्रेसियन को यूज किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं सेट प्रेसियन। सेट प्रेसियन एक्चुअली करता क्या है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, लाइक फ्लोट है या डबल है, उनको डिस्प्ले करने के लिए उनकी प्रेसियन को सेट करता है। प्रेसियन सेट करने का मतलब कि आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्प्ले करना चाहते हैं कंसोल पर, ये डिसाइड करने के लिए सेट प्रेसियन का फंक्शन यूज होता है और ये भी IOMANIP के अंडर लाई करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम आप देखें, हमने एक डबल डाटा टाइप का कोशेंट वेरिएबल बनाया हुआ है। नंबर 1 है, नंबर 2 में 2 डबल नंबर हमने इनिशियलाइज किए हुए हैं। हम नंबर 1 को डिवाइड करते हैं नंबर 2 से, ठीक है, और कोशेंट को डिस्प्ले करते हैं। तो यहां पर अगर एक चीज नोट करें, कोशेंट को हम एज इट इज डिस्प्ले कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट हम देखना चाहते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा सिस्टम बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है कंसोल पर। और फिर अगर हम खुद से प्रेसियन सेट करना चाहें, प्रेसियन का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कंट्रोल करना चाहें। अब सेट प्रेसियन 5 का मतलब है कि हम चाहते हैं कि आउटपुट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आए, इंक्लूडिंग इंटेग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या शो करता है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिजल्ट शो करता है और ये राउंडिंग भी करता है। सेट प्रेसियन क्या करता है, जब आप 6 डिजिट ड्रॉप करेंगे तो उसको देखेगा कि वो 5 या उससे बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा होगा तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा उसके साथ वाला नेबरिंग वाला उसको राउंड ऑफ कर देगा। सो रन इट और इसको चेक करते हैं कि कैसे इसका बिहेवियर है। तो ये आप देख सकते हैं, जब हमने सेट प्रेसियन यूज नहीं किया, सिंपल सी आउट और क्वोशंट किया, तो आप देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये देखें 2 2 4 2 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं जब हमने सेट प्रेसियन को यूज नहीं किया। वंस जब हमने सेट प्रेसियन 5 किया तो 5 करने से क्या हो गया, हमारे पास 5 डिजिट्स शो हो रहे हैं इंक्लूडिंग इंटेग्रल पार्ट एज वेल। लेकिन एक चीज आप नोट करें, जब ये 7 ड्रॉप हुआ जो कि राइट मोस्ट डिजिट था फ्रैक्शनल पार्ट का, क्योंकि ये 5 या उससे बड़ा है तो इसने अपने से अगले डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया, यानी उसमें +1 कर दिया, 7 को क्या कर दिया, 8 कर दिया। जब हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर देखना चाहते हैं तो हमने सेट प्रेसियन 4 कर दिया और सेट प्रेसियन 4 में क्या हुआ, अब ये 8 ड्रॉप होगा तो अगले 8 में एक ऐड कर देगा, वो 9 हो जाएगा। तो 4 आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रहे हैं। और अगर आप 3 करेंगे तो एग्जैक्टली वही होगा, जब ये 9 ड्रॉप होगा तो 1 को 2 कर देगा, जब 2 ड्रॉप होगा तो क्योंकि 2 5 या 5 से छोटा है तो इस वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, 4 पर 9 आंसर आएगा। और जब हम सेट प्रेसियन 1 हमने किया कि हमें सिंपल एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो उससे क्या होगा, 4.9 9 ने ड्रॉप होना है, 9 5 या उससे बड़ा है तो अगले डिजिट में 1 ऐड कर देगा, तो 4 क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब है कि सेट प्रेसियन राउंडिंग भी कर रहा है। जब डिजिट ड्रॉप होता है राइट मोस्ट, तो अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो अपने नेबरिंग लेफ्ट डिजिट में +1
कर देता है। तो ये काम करता है सेट प्रिसिजन। अब यहां पर एक और छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि यहां पर हमारे पास एक डबल वेरिएबल है डॉलर्स के नाम से, उसमें 24.51 वैल्यू स्टोर है। अब इसको हम एज इट इज डिस्प्ले कर रहे हैं। जब एज इट इज डिस्प्ले करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आंसर यही आएगा, और यहां पर फिर हम उसको सेट प्रिसिजन अप्लाई करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो क्या फर्क होना चाहिए? सेट प्रिसिजन 5 का मतलब है कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटेग्रल पार्ट एज वेल। लेकिन इसमें तो 4 है, तो पांचवा क्या बनता है? 0 बनता है। लेकिन हमें पता है जो ट्रेलिंग 0 होता है नॉर्मली वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो ट्रेलिंग 0 को कंसोल पर डिस्प्ले नहीं करता, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन हम उसको कर सकते हैं एक्चुअली। वो कैसे? उसका भी एक तरीका है, लेकिन सिंपली मैं रन करता हूं आपको दिखाने के लिए कि ये दोनों आउटपुट सेम आए। नाउ रन इट। तो ये देखिए आपको कोई फर्क नजर नहीं आया दोनों आउटपुट के अंदर के, सेट प्रिसिजन के साथ करें या उसके बगैर करें। लेकिन यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है शो पॉइंट के नाम से, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं शो पॉइंट। तो ये शो पॉइंट है, ये क्या करता है? ये डेसिमल पॉइंट को शो करता है। ये फर्क है दोनों के अंदर। नाउ रन इट। तो अब आप देख सकते हैं कि 5 सिग्निफिकेंट अगर हमने शो करने थे, ऊपर आउटपुट वही आई, लेकिन नीचे हमारे पास 24.510 आया, यानी उसने 0 डाल दिया। लेट्स सपोज इसको अगर मैं 6 कर दूं सिग्निफिकेंट्स, तो हमें 2 0 नजर आनी चाहिए। तो देखें शो पॉइंट का ये पर्पस है। लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर है, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल 24.0, ये नंबर हमारे पास है। जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो डॉलर जो है वो 24 डिस्प्ले करेगा, वो ट्रेलिंग 0 को डिस्प्ले नहीं करता। नाउ रन इट। तो यहां पर देखें 24 ही उसने डिस्प्ले किया, उसने 24.0 डिस्प्ले नहीं किया, क्योंकि यहां पर हम 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्प्ले कर रहे थे। तो यहां पर देखें 4 ट्रेलिंग जीरोस भी उसने लगा दी। अगर आप चाहते हैं कि ये डेसिमल जो पॉइंट है 0.0 ट्रेलिंग 0 यहां पर भी नजर आ जाए, तो सिंपल आपने करना क्या है, बस ये शो पॉइंट यहां से कॉपी कर लें, यहां पर आप उसको प्लेस कर दें, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर शो पॉइंट लगा दिया। अब ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले करेगा? क्योंकि मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं कंसोल पर वो 6 होती हैं, तो दोनों केसेस में 6 हो जाएंगी। इसमें 6 क्यों होंगी? इसमें 6 इस वजह से होगी बाय डिफॉल्ट 6 शो करता है। इसमें 6 क्यों होंगी? क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो डिस्प्ले करने हैं वो 6 रखे हुए हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूं 4। तो अब आपने आउटपुट को जरा ऑब्जर्व करना है। तो यहां पर देखें जब हमने सिंपल शो पॉइंट यूज किया और सेट प्रिसिजन यूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्प्ले कर रहा है या प्लेसेस पर शो कर रहा है? 6 डिजिट शो कर रहा है। और यहां पर कितने शो कर रहा है? यहां पर 4 कर रहा है। 4 क्यों? क्योंकि हमने खुद उसको बताया कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक डिस्प्ले करे। अब हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक फिक्स का हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन या कमांड होती है, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लिखते हैं 2, तो उसके बाद आप यहां पर लिखते हैं फिक्स्ड, ठीक है। ये फिक्स्ड का जो है हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट्स तक शो करना है। लेट्स सपोज इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6, इस नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और हम अब आउटपुट चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बाय डिफॉल्ट एक्चुअली क्या हुआ कि उसने कितने डिजिट शो किए? 6 डिजिट शो किए, 24.123 4, ठीक है। क्योंकि ये जो 4 था ये आपका लास्ट डिजिट है, उससे जो राइट मोस्ट डिजिट है वो 5 है। तो हमें क्या बताया था, अगर 5 है उससे नंबर बड़ा होता है तो राउंड ऑफ कर देता है। तो इस 4 को से क्या कर दिया? 5 कर दिया। लेकिन यहां पर मैंने 2 लगा दिया और उसके बाद लिखा फिक्स्ड। तो इसने क्या किया, इसने डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट ही डिस्प्ले किए, ऑल दो जो गिवन नंबर था उसमें ज्यादा हमारे पास डेसिमल प्लेसेस पर नंबर थे। तो फिक्स जब आपने लगा दिया तो उसने डेसिमल पॉइंट को फिक्स कर दिया और उसके बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं सेट प्रिसिजन के आर्गुमेंट में, उतने डिजिट उसने डिस्प्ले कर दिए। और ये भी राउंड ऑफ करके करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 के बाद अगला नंबर 3 है, अगला डिजिट 3 है, तो 3 राउंड ऑफ नहीं करता। अगर यहां पर मैं एग्जैक्टली वही कर दूं, 6 कर दूं, तो यहां देखिए 6 आपने कर दिया, तो इसका मतलब है 6 डिजिट्स तक वो डेसिमल प्लेसेस के बाद भी रिप्रेजेंट करेगा। अब आप यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 और यहां पर भी 6 डिजिट्स हैं, तो एज इट इज आउटपुट उसने डिस्प्ले कर दी। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि किस तरह हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसके डेसिमल प्लेसेस भी शो करने हैं, शो पॉइंट बता दिया, सेट प्रिसिजन बता दिया, फिक्स्ड बता दिया आपको,
ठीक है। उसके अलावा लेफ्ट जस्टिफिकेशन और राइट जस्टिफिकेशन भी आपको मैंने बता दी। आप सेट प्रेसिजन को सेट विड्थ के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आपका एक छोटा सा टास्क है, वो टास्क ये है कि हमारे पास ये 4 सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और ये हमारा रिजल्ट ऐसे आ रहा है। ये देखें, ये हमें ऐसे रिजल्ट नजर आ रहा है 4.1, 4.12 और एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखें डेसिमल प्लेस की लोकेशन डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि रिजल्ट इस तरह का आए। देखें जो डेसिमल पॉइंट है सबका अलाइन हो गया। आप टेक्स्ट को राइट जस्टिफाई भी कर सकते हो, लेफ्ट जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो इसमें आप सेट विड्थ का फंक्शन यूज करें, इसके हिसाब से सेट प्रेसिजन भी यूज करें और लेफ्ट राइट जस्टिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो आप रिजल्ट इस तरह डिस्प्ले करें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेट प्रेसिजन को और सेट विड्थ को कैसे यूज करना है, दोनों को मिलाकर। ठीक है, ये छोटा सा टास्क आप कर लीजिएगा। तो होप सो आपको काफी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।